नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं जो एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो एक जंग की कगार पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और बहुत अगर ये जंग होती है तो पाकिस्तान इस बार मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाएगा, मतलब ऐसी कंडीशन है। क्योंकि इंडियन आर्मी है और कई बहुत समय से, चूँकि किसी के साथ हमारी वॉर भी नहीं हुई है और हम इतने समय में अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है, तो कहीं ना कहीं अटैक होंगे और पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। और इसकी बात हमने इससे पिछले वीडियो में भी करी थी। हालांकि पाकिस्तान को भारत अपनी तरफ से नहीं करना चाहता ये सब, कि ऐसा नहीं है कि भारत चाह रहा हो कि युद्ध हो, लेकिन भारत को पता है कि हम कुछ भी करेंगे, इनके आतंकियों को मारेंगे, ये सीमा पर सीज़ फायर करेंगे, और जैसे ही सीज़ फायर करेंगे तो हम यहाँ से अटैक करेंगे। और वही हो रहा है, वही आप देख रहे हैं हर जगह। अभी उन्होंने जम्मू कश्मीर में कुछ रिहायशी इलाकों में वहाँ पर बमबारी की है, तो जिस वजह से वहाँ पर जो हमारे सिविलियन हैं, कुछ जो जम्मू कश्मीर के थे लोकल, वो वहाँ पर मारे गए हैं। तो इस वजह से कुछ कहीं ना कहीं अब वो गुस्सा क्या होता है, पूरा देश वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहा है। और इंडियन आर्मी भी है, उनको खुली छूट दे दी गई है और कहीं ना कहीं उसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है। पूरी रणनीति के साथ उनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये तो हमने बेसिक बात है जो कर ली, और उसके साथ गवर्नमेंट है वो मीटिंग बुला रही है, और ये पूरी तैयारी है वो पहले से हो चुकी थी। क्योंकि 5-6 दिन का जो हमने समय लिया था, 6-7 दिन का, उसमें हमारी लगभग जो कुछ हमारे मूवमेंट हैं वो सारे हो चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और अब कभी भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी किया जाता है तो सीधा यहाँ से अटैक होना है। बस ये कहानी ये इतनी है। और पूरे देशों का, बाहर से भी हमें यूएस का भी समर्थन मिल रहा है, बहुत सारे देशों का, कि अगर भारत के ऊपर पाकिस्तान कोई भी कार्यवाही करता है तो उसको अंजाम है वो भुगतना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट इसको कैसे ले रही है, तो जैसा कि देख सकते हैं वहाँ पर जैसे बम गिरे हैं वैसे ही यहाँ पर गिरे हैं। आते ही आपने देखा 1.5% नीचे। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तो और ही कहीं चला गया था, धरातल में चला गया था। उसका आता ही पता नहीं था कि भाई ये गया कहाँ। तो इस प्रकार से पूरा मार्केट है वो काम कर रहा है। और स्टॉक भी देख रहे होंगे कुछ स्टॉक, लेकिन इस समय भी उल्टा काम कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कैसे, लेकिन अब चूँकि हम देखते हैं समय के साथ साथ, क्योंकि इस युद्ध की स्थितियाँ होती हैं वो अलग प्रकार की होती हैं। वैसमें यहाँ पर, लेकिन आपको ये बताऊँ, ओवरऑल जो ट्रेंड है हमारे मार्केट का वो नीचे का चल रहा है। ये खाली जो अभी एक आपने चाल देखी थी जो 1-1.5 महीने से चल रही है, ये खाली एक बाउंस है। और कहीं ना कहीं ये बाउंस ख़त्म होना है और जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन अब युद्ध के समय भी मार्केट है, इस बार वो एकाएक नहीं गिरेगी, भले कुछ भी हो जाए। अब जैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एकाएक नहीं गिरेगी। उसका कारण है क्योंकि अभी जो बायर हैं, जो सोच चुके हैं कि 22,000 पे बॉटम लग गई, 22,000 कुछ पे बॉटम है वो लग चुकी है, तो उनको और माल लगवाना है। तो थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो उन्हें लगेगा हाँ अब ये ऊपर चल पड़ी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जो पहले से पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठे हैं, तो उनको भी सबक सिखाना है मार्केट को, और वो सिखा के रहेगी और ऐसा सिखाएगी कि आप भी देखेंगे और हम भी देख रहे हैं। और ये मार्केट है वो तो चलती रहेगी, क्योंकि उसका काम करने का तरीका ही ऐसा है। अगर वो यहाँ से ऊपर चली जाती है तो जिन्होंने 1.5 साल 2 साल पहले बिना पढ़े लिखे, बिना जानकारी के आ गए, वो भी मतलब कमा लेंगे। तो मार्केट नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, और होता है तो फिर अपन उसको देखते हैं, फिर अपन भी चलेंगे उसी बस में, अपन भी बैठेंगे और उस पर काम करेंगे। तो अब जो स्थिति बनी हुई है इस समय, अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे समय में दूर रहिए। क्योंकि यहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर 500 पॉइंट नीचे, 500 हज़ार पॉइंट ऊपर, अब ये होना है, ऊपर कम जाएगी, नीचे ज़्यादा जानी है। तो इसमें अगर मान के चलिए किसी ट्रेंड में अगर पड़ गए ऊपर का या नीचे का, तो आप मतलब शॉर्ट टर्म वाला जो हम बोलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। आपको बिल्कुल निगाह खोल के पूरा मार्केट पर नज़र, बाहर क्या हो रहा है, जो हमारा पाकिस्तान के साथ जो ये चल रहा है वॉर है, वो अगर छिड़ गई तो फिर तो समस्या ही, फिर तो प्रॉब्लम है। और
हो सकता है तो फिर आप नीचे के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हैं, हल्की फुल्की पोजीशन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है और अभी नहीं जाएगी, थोड़ा रुक रुक कर जाएगी, एक साथ भी नहीं जाएगी कि एक दिन में ही सारी चली जाए। तो ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जैसे मान के चलो अगर युद्ध छिड़ भी गया तो जम्मू एंड कश्मीर 2-3 स्टेट हैं जिन पर इफेक्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी ओवरऑल इंडिया पर इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। और बाकी जो गवर्नमेंट है पर उनके क्या डिसीजन आते हैं, हम किस प्रकार से देख रहे हैं। अभी तक जो लड़ाई है वो आप समझ रहे हैं कि अब और जो अभी जो लड़ाई हो रही हैं ये वेपन्स पे आधारित हैं, मिसाइलें हैं इनके पास तो वो यहाँ से लगा रहे हैं, उनके पास है ड्रोन व्रोन, तो इसी पर भी लड़ाइयाँ हैं वो चल रही हैं। और इसमें भारत कहीं आगे है, पाकिस्तान बहुत पीछे है, चूँकि उनके पास फंडिंग भी नहीं है, पैसे की भी समस्या है, जैसा कि आपको पता है। उधार लेके वो अपना काम चला रहे थे और अब युद्ध हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा, कुछ इनके क्योंकि दोस्त होंगे तो कुछ ना कुछ, जैसे तुर्की का सामने आ रहा है कि तुर्की इनको सपोर्ट कर रहा है, तो तुर्की भी क्यों कर रहा है सपोर्ट और क्यों करेगा, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट हैं और कभी ना कभी इन्होंने थोड़ी बहुत, अब पाकिस्तान के पास क्या है, मतलब ये क्या किसी की मदद करेगा, ये खुद ही स्वयं ही दूसरे की मदद के उसमें भरोसे बैठा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस प्रकार से मार्केट का पूरा सिनेरियो है, ये हमने बात की है। और मार्केट है वो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं डे बाई डे वो नीचे आने को उतावली है, मतलब वो आ रही है नीचे, लेकिन डाउट के साथ आ रही है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि नीचे आ रही है। ऊपर जाने को लग रहा था कि यार ये ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, लेकिन जब नीचे आ रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोगों ने फील किया होगा कि मार्केट नीचे तो आ रही है लेकिन लग नहीं रहा कि नीचे आ रही है, ऐसा वो करते हुए जा रही है। और पता नहीं चलेगा अभी ये 21,000 पे गलेगी, 21 और 20,000 पहुँच जाए वो भी, और पोर्टफोलियो होंगे आपके 70% माइनस में, अगर आप टॉप पहले ले चुके हैं और अभी अगर वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको बस काम करते रहना है। किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, किसी प्रकार की कोई कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो कोई पैनिक में कोई डिसीजन मत लें, उसको खुले मन से उस पर ऐसा एनालिसिस करें। जब पैसा लगाया है तो पूरी समझ के साथ, पूरे ज्ञान के साथ, पूरे कन्विक्शन, जब आप पूरी तरह से ये लगे कि हाँ ये चीज़ है यहाँ लेना चाहिए, तब पैसा लगाएं दोस्तों। यहाँ पर किसी के कहने पर, किसी के सुनने से, किसी की रिकमेंड से, किसी की टिप कोई ने दे दी, किसी ने कॉल पुट दे दिया, तो ये इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। आप स्वयं कैसे काम करें, वही इस चैनल को खोलने का मेरा उद्देश्य है कि वही मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि मेरे जो भी काम है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मैं भी इसी प्रकार से काम करता था और नुकसान होता था, किसी से सुन लिया, कुछ कर लिया मार्केट। अब वो मार्केट है वो अपने तरीके से काम करती है और अपन को उसका तरीका पता नहीं होता है, ना आपको पता है और कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं था। फिर धीरे धीरे जब उसको देखते गए और सुना हमने लोगों को कि यहाँ पे काम किस प्रकार से होता है, तो एक तो होता है देखो, 2-2 3-3 साल के लिए अगर आप स्टॉक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, पहली चीज़, या फिर 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए स्टॉक लेना चाहें ले सकते हैं। इस प्रकार की ट्रेडिंग टाइप आप कर सकते हैं और चीज़ें ऐसी ढूंढिए जिनके पीछे कुछ ऐसा हो कि हाँ इस चीज़ से आने वाले 10 साल में ये मतलब बहुत ग्रोथ हो सकती है। जैसे सोलर वाले सेक्टर आपने देखे होंगे, तो 2018-19 से मतलब सोलर सेक्टर की बहुत बात हो रही थी कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के बारे में, और उसमें गवर्नमेंट ने पीएम सूर्य योजना है वो हर घर वाली, वो लॉन्च की और उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं इस पर पड़ा, तो उससे संबंधित जो स्टॉक थे वो फट गए, वो 10-10 गुना, 20-20 गुना, 15-15 गुना, 12-12 गुना, 8-8 गुना ये हो गए थे 2-3 साल में। तो इसी प्रकार की चीज़ें आपको ढूंढना है और काम करते रहना है, संयम के साथ काम कीजिए, क्वांटिटी स्टार्टिंग में कम रखिए, इंट्राडे कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल लोअर, कम से कम, मतलब जितना आप लॉस सह सकते हैं कि 2000, तो उस हिसाब से काम करिए और लॉस छोटे लीजिए, प्रॉफिट बड़ा लेने का प्रयास कीजिए, लॉस लीजिए छोटे। और किसी भी ट्रेड में आप जैसे मान के चलिए आपने ट्रेड ली और वो प्रॉफिट में आ गई, तो फिर वो माइनस में नहीं कटनी चाहिए, ये आपकी जवाबदारी है, ये आपके हाथ में है दोस्तों। कोई ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको वहाँ पर लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस में नहीं आपको निकलना है। बस ये इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी खेत पर था तो ये तो हमारे खेत का व्यू है, वहाँ पर मूंग वूंग लगी हुई है और यहीं खेत पर आए थे थोड़ा देखने के लिए। ये आम का पेड़ लगा हुआ है, इसमें आम भी लगे हुए हैं बहुत सारे, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं
जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप यहाँ अच्छे से काम कर सकें। जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ, आप भी करें और सीखें। पहले सीखने के बाद ही करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो युद्ध का इफ़ेक्ट है वो मैंने पूरा इस वीडियो में बताया। स्टॉक कैसे सेलेक्ट करने हैं, कैसे पकड़ने हैं, वो चीज़ें हमने डिस्कस की। और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सभी भाइयों को नमस्कार।